क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट मतलब आर से माइनस इन्फानेट टू 1 डिफाइंड बाई, ये फंक्शन है हमारा 2 माइनस 2 एक्स अपॉन 2 प्लस 2 फिर 1 और 1 2 की बात की गई है। ओके, और बस यही है 1 1 2 आपको चेक करना है। तो बस कंसेप्ट के अंदर तो आपको आना चाहिए 1 और 1 2 कैसे चेक किया जाता है वो। ओके, तो 1 1 2 कैसे चेक किया जाता है वो आपको आना चाहिए। चलो 1 के लिए दो चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है ना, हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो 1 के लिए जब भी कोई फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आए या तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आए, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आना मतलब एफ़ क्या होना भाई, इंक्रीजिंग होना है ना, एफ़ इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। और नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है भाई, एफ़ इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब भी या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीज है ना, दोनों साथ में नहीं चलेंगे भाई। तो बीच में लिखा ना हमने, और तो दोनों साथ में नहीं, या तो ऊपर वाला केस या तो नीचे वाला केस, दोनों में से कोई भी केस बनेगा तो वो वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई, 1 बोलेंगे। क्यों भाई 1 बोलेंगे, क्योंकि फंक्शन जब इंक्रीज़ होता है ऐसे ऐसे इंक्रीज़ होगा तो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ना हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, तो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए आपको अलग अलग वाई के आंसर मिलेंगे, मतलब 1 हो जाएगा। सेम वे डिक्रीजिंग जब होगा ऐसे, तब भी वहाँ पर ऐसा होगा कि भाई एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए वाई के अलग अलग आपको आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा 1 तो बस हमें ये 1 के लिए डेरिवेटिव का अभी यूज़ करना है। ओके, एंड देन ऑन टू आएगा। अब देखिए ऑन टू के लिए या तो फंक्शन आपका इंक्रीज़ हो रहा हो या तो फंक्शन आपका डिक्रीज़ हो रहा हो, तब जाके ऑन टू का कैसे यूज़ करना है ना। ऑन टू के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, रेंज। ओके, अब रेंज और कोडोमेन जब सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन टू। तो पहले हमें ये इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें। क्वेश्चन के अंदर हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स। चलिए जो माइनस की पावर है उसको हम ऐसे लिखे 2 एक्स माइनस करके 1 अपॉन 2 एक्स। सेम वे 2 एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 एक्स इंटू 2 एक्स हो जाएगा। ओके, तो 2 एक्स इंटू 2 एक्स, बेस सेम पावर का एडिशन करोगे तो 2 एक्स आएगा -1, एंड नीचे क्या आएगा भाई 2 एक्स प्लस 1। ओके, हम यहाँ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो जिसमें क्या करेंगे हम, भाई जो नीचे है प्लस वैसा हम ऊपर बना दे, तो 2 एक्स प्लस 1, तो हमें एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा भाई, -2 करना पड़ेगा। तो 1 -2 मतलब -1 वापस मिल जाएगा, और नीचे आ जाएगा भाई 2 एक्स प्लस 1। तो हमारा फंक्शन फाइनली रेडी है। भैया ऊपर नीचे कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, -2 के नीचे 2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा भाई 1। तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। 1 ऑन टू के लिए हम पहले तो क्या करने वाले भाई, उसका डेरिवेटिव। चलिए तो पहले मैं निकाल देता हूँ भाई एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स के लिए 1 का डेरिवेटिव ना, ये जो फंक्शन आया भाई उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ऊपर -2 कांस्टेंट है, फिर 1 अपॉन करके, तो 1 अपॉन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है भाई, -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर मतलब -1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 का हो जाएगा स्क्वायर। फिर अंदर जाए मतलब 1 का 0 -2 पर एज इट इज़, और 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 का -1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना है भाई चेन रूल के हिसाब से। तो 2 एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 2 एक्स log 2 या ln 2 लिखो भैया आप, एंड फिर वो जो ऊपर 2 एक्स आपको दिख रहा है 2 एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। तो हमारा डेरिवेटिव जो आंसर था वो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 पीछे 2 हो जाएगा 4, 2 एक्स ln 2 एंड अपॉन में आएगा 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये एफ डैश ऑफ एक्स है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे टर्म ऑलवेज आपको आंसर कैसा देने वाले हैं भाई, पॉजिटिव। ओके, 2 एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देता है, ln 2 पॉजिटिव है, नीचे स्क्वायर है मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स का आंसर आया भाई ग्रेटर देन 0, इंक्रीज होना है ना, एक कंडीशन है। एफ डैश एक्स का आंसर पॉजिटिव आना ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स आपका जो एफ ऑफ एक्स बनेगा या एफ बनेगा वो क्या होगा भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब भी फंक्शन इंक्रीज होता है तो वो वाले फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, 1 1। सो
एफ इज़ 1 1 फंक्शन। भाई अब ये हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा भाई, वो जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। ओके, तो हमारे पास ना उसका ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी रफली डायग्राम मतलब ऐसा कुछ, ऐसे बस समझाने के लिए भी, ये ग्राफ है ही नहीं वैसे एक फंक्शन का, इंक्रीजिंग मतलब ऐसे ये जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा फंक्शन होगा भाई उसका ग्राफ ऐसा कुछ आपको मिला है। अब देखिए ऑन टू की बात करें। ओके, तो ऑन टू के लिए क्या होगा, हमें रेंज चेक करनी पड़ती है। अब आप देखोगे तो हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, ऊपर लिखा हुआ है 1 - 2/2 ये हमारा फंक्शन है। अब ये 1 1 फंक्शन है, दैट मीन्स क्या होगा, एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पर जो एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए जो आपको यहाँ आंसर मिलेगा वो आपका फंक्शन का मिनिमम आंसर होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। और यहाँ पर जो x की आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, x की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसके लिए जो फंक्शन का आंसर आएगा भाई वो फंक्शन का मैक्सिमम आंसर होगा। तो बस वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या थी, तो उसके लिए हम जाएंगे उसके डोमेन में। तो क्वेश्चन में देखिए डोमेन क्या दे रखा था, तो भाई -∞ से +∞। तो इसका जो डोमेन था भाई ना क्वेश्चन में ये भी है f फ्रॉम -∞ टू +∞। से लेकर आप देखोगे तो आपको -∞ से 1 गिवन है कोडोमेन, -∞ से 1 गिवन है कोडोमेन। तो लोएस्ट वैल्यू फंक्शन के लिए x की कौन सी बनेगी, -∞। तो x बराबर -∞ यहाँ रखा जाएगा। तो f -∞ का आंसर 1 - 2/2 ये -∞ हो जाएगा +1। तो क्या हो जाएगा 1 - 2/2 का आंसर क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, +1। ओके, तो 2/1 करोगे तो 2 आएगा, 1 - 2 आपका आंसर कितना हो जाएगा -1। तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। और लास्ट में बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई, इन्फाइनाइट, तो आप इन्फाइनाइट रखोगे यहाँ पर। तो 1 - 2/2 +1। तो ये 1 माइनस नीचे इन्फाइनाइट है तो 2/∞ ना, 2 ये इन्फाइनाइट टाइप का कुछ है, तो नीचे इन्फाइनाइट मतलब आंसर 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जा रही है। ओके, क्योंकि हम -∞ और इन्फाइनाइट तो ले नहीं सकते, इसलिए जो आंसर आया है वो आपको मिलेगा नहीं। तो जो उसकी हम रेंज की बात करें तो ये क्लोज में नहीं बट ओपन में आएगा। ओपन में कहाँ से कहाँ जाएगा, -1 से 1, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको कौन सी रेंज दे रखी है, -∞ से 1 कोडोमेन दे रखा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू -∞ to 1 कोडोमेन। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर रेंज और कोडोमेन जब सेम नहीं होती है तो उसको हम नॉट ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, नॉट ऑन टू। सेम आया होता तो हम उसको ऑन टू बोलते, बट अभी नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू। तो आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर में 1 1 है एंड ऑन टू नहीं है, तो वैसा आपको ऑप्शन फाइंड करना है। तो वह है फर्स्ट ऑप्शन आपका, 1 1 होगा बट नॉट ऑन टू, यही आपका आंसर। थैंक यू।